और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। एनडीए अलायंस यानी मोदी जी का सरकार फिर से बन चुका है और इस बार 2024 में मोदी जी 4 चांद लगाने की हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि इस बार जो काम होगा वो शायद अभी तक 10 सालों के बीच में नहीं किया गया है। मोदी जी कहते हैं अगर तुम 2 कदम चलोगे तो मैं 4 कदम चलूंगा। इसका मतलब ये कि आप अगर स्लो हो तो स्लो ही रहो, मुझे तेज चलना है और तेज चलने ही दो, क्योंकि तेज चलेंगे तभी तो देश विकसित होगा। और इस बार बहुत सारे प्रॉमिसेस कर रहे हैं और ऐसे प्रॉमिसेस जो देश को आगे नहीं बल्कि बहुत आगे बढ़ाने की बात बोले हैं। इससे पहले भी बहुत बार मोदी जी अपने भाषण में बड़े बड़े वादे और काफी गजब गजब के स्पीच दे चुके हैं, लेकिन इस पर क्या ऐसा उन्होंने वादा किया और क्या करने जा रहे हैं। 4 जून को काउंटिंग होती है और मोदी जी सबसे ज्यादा सीट जीते हैं और सीट जीतने के बाद शाम को वो भाषण देते हैं और कहते हैं कि इस बार देश एक सबसे बड़ा नया अध्याय लिखेगा, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। अब ये कैसा अध्याय होगा ये तो समय ही डिसाइड करने वाला है। और ये भी बोले पिछले 10 सालों में जो कंडीशन था पहले 2013 और 14 में, जो देश का काफी दयनीय स्थिति था, पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से दूर किया है मोदी जी ने। कितना दूर किया है मोदी जी ने, या सिर्फ मोदी जी के स्पीच में ही दूर हुआ है या पन्नों पे, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता और आप अच्छी तरीके से समझते हो। और आने वाला समय में कितना पॉवर्टी बढ़ने वाला है या घटने वाला है ये तो समय डिसाइड करेगा। पर इस वीडियो में और देखो क्या क्या मोदी जी ने वादे किए हैं। भारत की पहचान को 4 चांद लगाने वाली बात है। देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। 2013-14 का कालखंड देखिए। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। मोदी जी कहते हैं इस दुनिया में इंडिया को सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफेंस सेक्टर बनाना है और स्ट्रॉन्ग डिफेंस सेक्टर के बाद भी, और ये कहते हैं कि रोजगार और शिक्षा पे सबसे ज्यादा काम किया जाएगा। मोदी जी ने तीसरी बार सत्ता में आने के बाद, तीसरी बार सरकार बनाने के बाद कंटिन्यू ये बोलते हैं कि इस बार गजब का काम होने वाला है और ऐसा कहते हैं कि रोजगार को भी बढ़ाया जाएगा। अब बढ़ाया जाएगा कि कमाया जाएगा पता नहीं, पर ये बोलते हैं कि रोजगार जो जिन लोगों के पास नहीं है शायद वो रोजगार दे। हम अपने युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार हर क्षेत्र में सशक्त करेंगे। किसानों के लिए बीज से बाजार तक आधुनिक नीतियों को बनाने का काम और प्राथमिकता पर होगा। और हमें भूलना भी नहीं चाहिए क्योंकि पिछली बार मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की वादा किए थे और इस बार फिर से वो रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो ये उनकी बातों में सच्चाई है या झूठ ये तो सिर्फ मोदी जी जानते हैं और आने वाला समय ही बताएगा। और मोदी जी और भी बातें कहते हैं। ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने का काम किया जाएगा, मोदी सरकार करेगी। मोदी सरकार फिर से बनी है तो मोदी सरकार ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाने की काम करेगी। और ये अगला पॉइंट काफी ज्यादा प्रचलित रहा है पिछले कुछ महीनों में। मोदी जी ने जैसे ही चुनाव जीता 2024 का लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद मोदी जी कहते हैं कि तुरंत इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक बनाया जाएगा। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए एनडीए सरकार पूरी शक्ति से काम करेगी। करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं। तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को
जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। और कितना सच है आने वाला समय ये तो खुद पता चलेगा। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक बनता है या देखा जाएगा। और मोदी जी ने यह भी कहा है कि इंडिया को करप्शन से पूरी तरीके से खत्म कर देना है, करप्शन दूर कर देना है, सफाया कर देना है। जब से डिजिटली सेक्टर आया है करप्शन दूर हुआ है, ऐसा मोदी जी ने कहा है। और मोदी जी कहते हैं कि सरकार का काम है जनता का सेवा करना, सेवा भाव हमेशा जारी रहेगा मोदी सरकार की तरफ से। सेवा भाव और परंपरा ये तो जारी रहेगा मोदी जी ने कहा, पर आप लोग भी सेवा नहीं करते हो। कम से कम चैनल के बटन को तो सेवा कर दो, जाओ चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दो, दबा दो, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे और मैं जब भी कोई भी नया वीडियो बनाऊं आप लोगों के पास तुरंत पहुंचेगा। सो कंजूसी करते हो आप लोग, बहुत कंजूसी नहीं करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।